पृथ्वी। ओके, तो वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, देखो 19 से 24 पेज यानी कि करीब 6 पेज का है। ठीक है, तो फटाफट जान लेते हैं वो क्या है। ओके, तो अब कहाँ 8वें पेज पर आए हैं और अब कहाँ आए, एक चालू हो जा। ओके 22 तो आ गए हैं, तो शायद पीछे जाने का। ओके 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 ओके, तो हम आ गए हैं तीसरे चैप्टर में। तो मित्रों आपको पता है LSS करना है हमारे चैनल में, तो ये क्या है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना यार प्लीज़ यार, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ यार। ओके, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। तो देख लेते हैं क्या है। ये हमारी क्या है, प्यारी सी पृथ्वी है। ओके, तो पृथ्वी की गतियाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो घूर्णन मतलब मैंने कहा था ये गेंद है, तो हम गेंद को इस तरफ से या तो फिर इस तरफ से हम घुमाते हैं कि नहीं, बरोबर कि नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, हम घूर्णन कहते हैं। आपने बॉल को स्पिन किया होगा, तो स्पिन कैसे करते हैं हम, ओके, तो उसको हम कहते हैं घूर्णन। और परिक्रमण कहते हैं कि सूर्य है ये हमारा प्यारा सूर्य, तो फिर ये पृथ्वी इस तरह से परिक्रमण करती है। ओके, तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण। ओके, तो भाई सूर्य के और गोल 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 घूमना, उसको हम कहते हैं परिक्रमण। ओके, तो सिंपल ही है यार। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके कक्षीय सतह 86/2 यानी कि आधा होता है। ठीक है, यानी कि 66.5 हम कह सकते हैं। ओके, इसको हम अधिक और भाषा में अगर परीक्षा में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 66.5 का कोण बनाती है वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, कक्षीय समतल कहते हैं। तो ये शायद परीक्षा में पूछा सकता है, कक्षीय समतल किसे कहते हैं, तो समतल पृथ्वी का अक्ष जो है वो काल्पनिक रेखा है जिसके कक्षीय सतह 66.5 का कोण बनाती है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग सूर्य को से दूर होता है, वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात का विभाजन करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहा जाता है। यह वृत्त कक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल दौरान पृथ्वी एक दिन कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति है, मतलब दैनिक गति है, यानी कि आप समझ सकते हो घूर्णन भी करती है और तो और वो सूर्य के और गोल गोल घूमती भी है। ओके, तो देखो ये, ओके, तो ये क्या है, पृथ्वी का कक्षीय समतल है और ये जो है वो उत्तर ध्रुव है। ओके, तो अभी हम देख चुके इतना जो एंगल बनाता है वो कितना है, 66.5, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। ओके, तो कक्षीय समतल कितना, 66.5, अथवा तो आप ऐसे भी लग सकते हैं 66 और 1/2। ओके, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष 365 1/4 के 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन माने जाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। अब ये मालूम है आपको, अगर ये 6 घंटे का इसमें समय नहीं जोड़ते, यानी कि क्या होता है आपको पता है, 5 बरस के बाद क्या आता है, फेब्रुआरी में 29 दिन आते हैं। ओके, तो वो 29 दिन क्यों आते हैं, तो इसकी वजह से ही आते हैं कि वो 6 घंटे का समय वो काउंट होता है। ओके, 6 + 6 + 6 + 6 ऐसा करके वो कुल एक दिन में वो परिवर्तित होता है। और वो एक दिन आपको मालूम है 29 फरवरी आता है। ओके, तो वो 29 फरवरी ये वाला काउंट होता है। ओके, जिसको हम लीप वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष। ओके, तो वो आगे आएगा और हम देखेंगे। तो जानते हैं आगे क्या है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बीच हुए 8 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। मैंने अभी कहा, इसी प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं इसे लीप वर्ष कहा जाता है। मैंने अभी कहा लीप वर्ष किसे कहा जाता है। ओके, तो फिर ये आप एक परीक्षा में लिख सकते हो, पता लग गया कि अगला लीप वर्ष कब हुआ। आपको पता है 2019 में शायद लीप वर्ष आया, शायद मुझे पता भी नहीं होगा, आप देख लेना। ध्यान दीजिए, पृथ्वी हमारे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत ऋतु, शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तित सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ओके,
चित्र में आप देखोगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य के किरणों कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊर्जा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणों तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अनयांत कहा जाता है। 22 सितंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके हुए कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणों मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? अपने भारत में भी मनाया जाता है। अब मुझे ये बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि कब आता है ये क्रिसमस का त्यौहार। ओके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो और आगे जाते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका, इसीलिए ये पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी पर कंपनीकरण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा था चैप्टर, बराबर तो पत गया। तो अगर आपको चाहिए है ये अभ्यास, ओके, इसके आंसर, तो फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अलग ही वीडियो बनाया है जिसमें सभी चैप्टर जो मैं सिखा रहा हूँ तो उसके जवाब आंसर है, तो वो मेंशन किए हुए, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप देख लेना। ओके, धन्यवाद। और मेरी चैनल को क्या करना, LSS लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को दिखाना। ठीक है, बाय बाय।